है। तो अंतर इतना पड़ जाता है, माँ जब भी देखेगी अपने बेटे के पेट की तरफ देखेगी, लेकिन यदि माँ के स्थान पे पत्नी मिल गई तो माफ करना, पत्नी पति का पेट बाद में देखती है, पति की जेब पहले देखती है, जेब गर्म है कि नहीं। और यदि पैसा ना मिला, जेब खाली की खाली रही, तो वो यही कहती है डांट के कि यदि खाली जेब करके ही घूमना था तो हमारे दरवाजे पे मोर रख के क्यों गए। तो पति कहे कि बाहर जाऊंगा, परदेश में सालों गुजर जाएंगे, तो वो कहती है कि फोन से, मोबाइल से, और हम वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन तुम तो चले जाओ। क्या करेंगे, कहाँ पैसा कमा के लाओ। यदि पैसा नहीं कमाओगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे चलेगा। मतलब ये है कि पत्नी अपने विषय में सोचती है, लेकिन माता अपनी संतान के विषय में सोचती है। बेटा कितनी भी दूर हो, कभी वो याद ना करे, और हम दो, हमारे दो में वो मस्त रहे। माँ बेचारी हर क्षण भगवान से यही प्रार्थना गांव में है, घर में है, लेकिन यही हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु हमारी उम्र भी हमारे लाल को लग जाए, वो जहां भी हो खुश हो, प्रसन्न हो। पुत्रो जाईता क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस धर्म मंच पर बैठ के और एक निवेदन करूंगी आपके बीच में, भगवान के चरणों में समर्पण करो या ना करो, परमात्मा का सम्मान करो या ना करो, लेकिन अपनी ममतामयी माँ का अनादर कभी मत करना। लोग वैष्णव देवी के मंदिर में जाते हैं, माता रानी को नारियल बहुत पसंद है, नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी विनती है, जो बेटे माता पिता को दुखी करते हैं और जिन बेटों के दुर्व्यवहार से माँ बाप कष्ट सहते हैं, आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे बेटे माता रानी के दरबार में नारियल तो क्या अपनी खोपड़ी भी चढ़ा दें, फिर भी मैया की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। यदि आपने माता पिता को प्रसन्न कर दिया तो वैष्णव देवी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर में बैठी वैष्णव देवी आपके घर में आकर के आपके भाग्य का दरवाजा खटखटा के आप पर कृपा की वर्षा कर देगी, क्योंकि सबसे बड़े भगवान कलयुग के तो माता पिता होते हैं ना। भगवान को लगा कि मैं तो धरती पर जा नहीं सकता, मेरा मिलना कठिन है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों को और भक्तों को सहज में भगवान मिल जाएं। तब बहुत सोच समझ के और ठाकुर जी ने निर्णय किया और अपने ही प्रतिनिधि के रूप में अपना ही स्वरूप दे करके, और मानो परमात्मा ने अपने को माँ के रूप में भेज दिया कि यदि मेरा दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मत भटकना, अपनी माँ के अंदर मेरा दर्शन कर लेना। ऐसी विलक्षण माँ होती है। माता को देखो बेटे पर, माता को देखो बेटे पर, वह कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है वो अपना दूध पिलाती। कोई 1 घंटे क्या 5 मिनट इस ठंडी के भीषण मौसम में, और यदि रजाई गीली हो जाए, बिस्तर गीला हो जाए, तो 2 मिनट भी बेटा नहीं सो सकता। कोई भी हो उठ के भाग जाएगा और डांटेगा कि बिस्तर सही करो। आप अनुभव करना,
कि गीला पलंग हो, बिस्तर हो तो 2 मिनट हम नहीं सो सकते। तनिक सोचिए कि जिसने 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन, महीने नहीं, अनेकों सालें और कितनी रातें बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। जहां जगह सूखी थी बच्चे को उधर सुला दिया, स्वयं गीले में लेट गई। जब दोनों तरफ और जगह गीली हो गई, कैसी विलक्षण ममता है इस मां की। उसने कहा, लाल रोने लगा, मेरे बेटे, मेरे लल्ला, रो मत। अगल बगल में स्थान गीला, मां रात भर लेटी रही, अभी मेरी छाती सूखी है, आओ मेरे लाल, मैं तुम्हें अपनी छाती पर सुलाती हूँ। रात्रि भर स्वयं गीले में लेट के बच्चे को छाती पर सुलाती रही। और 1 घंटा नहीं बिताया, 1 रात नहीं बिताई, हजारों रातें माँ ने इसी तरह गीले में लेट के बिताई हैं। उसकी ममता का कभी अनादर मत कर देना, नहीं तो कितना भी भजन करो, कितना भी दान पुण्य करो, भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं है। माता को देखो बेटे पर वह कितना लाड लड़ाती है। आज जब माओं की हम दशा देखते हैं, वृद्धाश्रम बने हुए हैं, तो लोग अपने बच्चों को संभालते हैं, पत्नी को संभालते हैं, परिवार संभालते हैं, लेकिन माँ को नहीं संभाल पाते। माने कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जीवन का। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कथा हमें शिक्षा देती है, माँ को कभी दुखी मत करना, कारण यह है कि भगवान रूठ जाएंगे। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। हजारों ठोकरें खाके 4-4 बेटों को पाल लेती है माँ। 1000 ठोकरें खाके 4-4 बेटों को पाल लेती है माँ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दुल्हन आ जाने के बाद उन 4-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। उन 4-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माता को देखो बेटे पर वह कितना लाड लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, खुद तो सोती है गीले में और सूखे पर उसे सुलाती है। मल मूत्र साफ करती उसका बलिहारी उस पर जाती। दूध पिलाते समय बच्चे ने एक बार नहीं 1000 बार काट लिया, दांत गढ़ा दिए। माँ को गुस्सा नहीं आया, थप्पड़ नहीं मारा, अरे ये बच्चा है, अब काट लिया तो काट लिया, अपराध कर दिया तो कर दिया, ना समझ है। और माँ जिंदा है और बच्चा चाहे बूढ़ा भी क्यों हो जाए, लेकिन माँ यदि हमारे पास में है तो 70-80 बरस का हो जाने के बाद भी कोई उसे बूढ़ा नहीं कहता। लोग यही कहते हैं बूढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी तो माँ बैठी। सूखे पर उसे सुलाती है, अमल मूत्र साफ करती उसका बलिहारी उस पर जाती। ऐसी माता को त्याग जो, ऐसी माता को त्याग जो, वह पुत्र नरक का गामी है। वह पुत्र नहीं है कुपुत्र कहलाता दूधो हरामी है। वह पुत्र नहीं है कुपुत्र कहलाता दूधो हरामी।